अगर कुछ भी गलत है तो प्लीज आप मुझे बताइए। उन दोनों की शादी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और आपने ये अशुभ का संकेत देख लिया और उसी के लिए तू आज अपने पति से अलग हो। अगर शादी के बाद नीति की याददाश्त वापस आ गई। परी को मिल रही है दो बार वार्निंग। आखिर क्यों पहुंची परी भगवान के मंदिर में? सीरियल परिणीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे परी भगवान के मंदिर में आ गई हैं भगवान से मदद मांगने के लिए। वो जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती हैं जिससे वो नीति और अपने पति यानी कि संजू की शादी करा सके, क्योंकि नीति अब संजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी उसकी दोस्त चंद्रिका से उसकी मुलाकात होती है। चंद्रिका से सलाह मांगने पर भी चंद्रिका भी यही कहती है कि अब संजू तुमसे प्यार करने लगा है। अगर तुमने संजू और नीति को एक कर दिया तो जिंदगी भर के लिए तुम पछताओगी, क्योंकि संजू को तुम खुद से दूर कर दोगी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कुछ भी गलत है तो प्लीज आप मुझे बताइए। आपके ये इशारे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। उन दोनों की शादी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और आपने ये अशुभ का संकेत देख के ना उन्हें भी मुश्किल में डाल दिया। मैं जानती हूँ कि तुम नीति को बहुत चाहती हो। ऐसे में क्या गलत है क्या सही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राशि से बढ़कर ना मेरे लिए कोई भी नहीं है, और उनके बारे में कुछ बुरा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। उसकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। और उसी के लिए तू आज अपने पति से अलग हो। अगर शादी के बाद नीति की याददाश्त वापस आ गई और डिलीवरी के बाद उसने संजू से अलग होने के लिए मना कर दिया तो संजू मुझसे बहुत प्यार करने लगा। परी एक से हम सब गिर पर वो कौन सी बात है जिससे काफ़ी परेशान लग रहे हैं आप और भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या है जो काफ़ी परेशान कर रखा है? वैसे सॉरी परी बोले उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अभी तक आपको समझ नहीं आया कि परी की हर एक बात में स्ट्रेस होता है। इसकी ज़िंदगी कब नॉर्मल होगी इसका तो हम भी वेट कर रहे हैं। परी बेवजह स्ट्रेस में होती है। अगर ये सब सही भी चल रहा है तो भी उसको डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एब्सोल्युटली, इसको ना शौक है आंसू लाने का, दुखी होने का। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन नहीं, मैं उसकी न्याय की मूर्ति बनूंगी और मैं बस सबको सिर्फ खुशी देना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मैं कितना भी दुख सहन करना पड़े। सारे मुझे समझाते होते हो, सब स्पेशली दी मुझे इतना समझाती है फिर भी मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि फिर जैसी नीति और नीति का प्यार आता है ना इसके सामने तभी अंधी हो जाती है, एकदम अंधी। और फिर ये मेरा गुस्सा फिर वीर जी पे निकाल देती है। पर जानना चाहिए जो बात है जो आपको परेशान कर रही है, थोड़ा सा कुछ क्लू तो दीजिए किस बात से? मैं बहुत पागल हो चुकी हूँ अपने दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं। मैं इतनी समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। मैं ऐसे अब्रप्ट डिसीजन तो ले लिया मैंने कि इन दोनों की शादी करा देते हैं, लेकिन वो यूनिवर्स को मंजूर नहीं है और मैं यूनिवर्स की भी नहीं सुन रही। एग्जैक्टली, इनको चाहिए कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो शादी करा के रहूँगी, चाहे कोई भी समझा दे, भगवान उतर के समझा दे, लेकिन ये नहीं समझेंगी और इसलिए दुखी होती जा रही है इस बात को लेकर। अच्छा, मतलब भगवान की जगह आप इनकी मदद कर रही हैं? हाँ, मैं तो मेरे ऊपर लगता है मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा वर्क कर जाता है। जो मुझे गुरिंदर ने मैनिपुलेट किया है, जो मेरे दिमाग में डाल दिया ना सीड, उसके वजह से मेरे को लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं देख रही। हाँ, क्योंकि एक्चुअली दिल की इतनी साफ है ना कि जो जैसा बोलता है बस ये मान लेती है, ये बस मान लेती है, ऐसा है। आपकी बात मानी कि नहीं जो किचन में आपने समझाया? हाँ देखिए, मेरा काम था समझाना, बड़ी बहन की तरह मैंने इसको समझाया, लेकिन अल्टीमेटली तो पता है ना इनका, आप जानते ही हो। फिर जानते हो, अभी मानेगी, अभी कुछ टाइम के लिए सोचेगी ही और फिर अल्टीमेटली फिर पहुंच जाएगी, नीति तू कर ले शादी जल्दी से। थैंक यू। सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।